एक गांव में रमेश अपने बेटे गोलू के साथ रहता था। गोलू की माँ कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। तब से गोलू और उसके पिताजी अकेले ही रहते थे। उसके पिताजी की एक किराने की दुकान थी, जिससे उनका घर चला था। उसके पिताजी एक दिन गोलू को हॉस्टल ले जाने का फैसला करते हैं। उसके पिताजी उसे हॉस्टल ले जाते हैं और वहां के प्रिंसिपल से अपने बेटे का दाखिला करा देते हैं। सारे दस्तावेज बनाने के बाद उसके पिताजी वापस घर आ जाते हैं। उसके पिताजी घर मैं अकेले थे, उन्हें हमेशा अपने बेटे की चिंता सताती थी। वह हमेशा सोचते रहते हैं कि मेरा बेटा कैसा होगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और कुछ सालों बाद गोलू अपनी पढ़ाई पूरी कर कर गांव वापस आ जाता है। वह अपने घर में जाता है तो देखा है कि पिताजी अपने खाट पर उदास बैठे हैं। वह जैसे ही घर में जाता है, उसके पिताजी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वह जाते हैं, अपने पिताजी के पांव छूकर आशीर्वाद लेता है। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। और आपकी दुकान और गांव में सब कैसा है? गांव में तो सब ठीक है बेटा, मगर तुम बड़े हो गए हो तो मेरी दुकान अब तुम ही संभालोगे। नहीं पिताजी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बेटा, ये बिजनेस क्या होता है? पिताजी, बिजनेस यानी मैं कि अपना खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। बेटा, जो भी व्यापार करना सोच समझ कर करना, जो भी करना उसमें सफल होना। वैसे तुम व्यापार किस चीज का करोगे? पिताजी, मैं कपड़ों का व्यापार करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि शहर में लोग कपड़ों के बहुत दीवाने हैं, इसलिए मैं कपड़ों का व्यापार करूंगा। मगर बेटा, उसके लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी। हाँ पिताजी, पैसों की जरूरत होगी, मगर आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं सोशल मार्केट से लोन ले लूंगा और फिर जब मेरा व्यापार चलने लगेगा तो मैं लोन चुका दूंगा। फिर वह एक कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेता है और फिर उसमें मजदूरों से काम करवाने लगता है और थोड़े दिनों बाद वह इस शहर में एक कपड़ों की दुकान खोल लेता है और फिर उसे फैक्ट्री से बहुत मुनाफा होता है। उसके बाद वह अमीर हो जाता है और अपने पिताजी के लिए एक बड़ा सा मकान बनाता है, जिसमें वह दोनों पिता पुत्र रहते हैं। रामू को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व होता है।